दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग का आज आखिरी दिन था। रायसीना डायलॉग में 125 देशों के 3500 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय की तरफ से ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही उथल पुथल, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण रहा। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों की दोहरी नीति पर जमकर निशाना साधा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वेस्ट यानी पश्चिमी देशों को फिर सुनाया। रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री एस जयशंकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया। साथ ही पश्चिमी देशों की दोहरी नीति पर फिर कड़ा प्रहार किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में पाखंड की ओर इशारा करते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश इस गलत बयानी में शामिल थे। What we saw in Kashmir. Now we went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. So the attacker and the victim were put on par. Who were the culpable parties? UK, Canada, Belgium, Australia, USA. So, pardon me, I have some question marks on that whole order. जयशंकर ने कश्मीर पर पाकिस्तान के आक्रमण को आक्रामकता से कूटनीतिक विवाद में बदलने के लिए पश्चिमी देशों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अपील पर भी दोष समान रूप से मढ़ा गया था, जबकि असली हमलावर पाकिस्तान ही था। We all speak of sovereignty and territorial integrity. All of us agree. It's a vital principle. It's the bedrock of global rules. After the Second World War, the longest standing illegal, I would say, presence, occupation of a territory by another country pertains to India. नई दिल्ली में भू राजनीति और भू आर्थिकी पर केंद्रित 3 दिन का सम्मेलन रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने किया। अपने इनॉग्रल स्पीच में उन्होंने भारत के बढ़ते कदम की जमकर सराहना की। My good friend, can I say thank you so much for generously welcoming me to India and for our very warm discussions that we had this morning. I'm a great admirer of your extraordinary achievements as Prime Minister, as you know. In the almost 11 years that you've occupied the Prime Minister's office, you have weathered the COVID storm and still managed to expand India's economy by 50%. You have lifted 250 million of your countrymen out of poverty and eliminated extreme poverty. 125 देशों के 3500 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने इसमें शिरकत की। इस वर्ष के रायसीना डायलॉग की थीम रखी गई थी काल चक्र, पीपुल, पीस एंड प्लैनेट। So central to this whole idea of Kal Chakra, which is a theme of this conference, is the idea of impermanence. No state, thankfully, lasts forever. For each contains the seed of its opposite. सम्मेलन में क्यूबा, स्लोवेनिया, लग्जमबर्ग, लिक्टेनस्टीन, लाटविया, मोल्दोवा, जॉर्जिया, स्वीडन, स्लोवाक गणराज्य, भूटान, मालदीव, नॉर्वे, थाईलैंड, एंटीगुआ, पेरू, घाना, हंगरी और मॉरिशस के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड भी स्पीकर थीं, जिन्होंने अमेरिका फर्स्ट के मतलब को बड़े कायदे से समझाया। So just as President Trump is committed to America first, putting the safety, security, and freedom of the American people at the forefront of his policies and his decisions, Prime Minister Modi is committed to India first. Prime Minister Luxon is committed to New Zealand first. This is the expectation of any leader's commitment to their people, to serve them. रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन बेहद सफल माना जा रहा है। विश्व की बदलती व्यवस्था में संवाद को बढ़ावा देने, समस्याओं के समाधान की खोज करने और भारत की बढ़ती वैश्विक धमक को भी इस मंच ने पूरी दुनिया को दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।